वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, इसमें अब जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अभी लखनऊ का बचा हुआ है और यूपी में एक दो यूनिवर्सिटी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी शेष बच रहा है। तो आपको मैक्सिमम अब लास्ट 6 क्लास आपके लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा। 6 से 10 क्लास रखिए। इसमें आपको जो कोर्सेज हैं बीएड का, वो सभी कोर्सेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। एक कोर्स जैसे कोर्स 1 हो गया तो उससे 100 क्वेश्चन आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा कि एक कोर्स से आपको 100 क्वेश्चन करा दिया जाए। जैसे कि अभी हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो था असेसमेंट फॉर लर्निंग से। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग से, तो जिसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको आई बॉल में ऊपर यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। 3 डॉट पे क्लिक करके वहाँ से पार्ट 1 आप देख सकते हैं। और जो पटना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें नई शिक्षा नीति देखने को मिला है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नई शिक्षा नीति ज़रूर अध्ययन करके जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास जो 6 से 10 क्लास आपको बोले हैं उसमें आपको नई शिक्षा नीति का अध्ययन मैं करा दूं, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें 36 हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, तो आज 37 से स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार की एमएस संबंधी आपकी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम डिले है तो आप नीचे डेट बता सकते हैं। मैं आपको जो कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं उस टॉपिक को आपको अध्ययन करा दूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। तो क्वेश्चन नंबर आपको है 37, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे है, परीक्षा का संबंध छात्र की किसी उपलब्धि के मापन से लिया जाता है। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है भावात्मक, ऑप्शन सी है क्रियात्मक और ऑप्शन डी है अकादमिक। तो आपको बताना है कि जो परीक्षा का संबंध छात्र की किस उपलब्धि के मापने के लिए किया जाता है। जो परीक्षण का संबंध होता है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एकेडमिक सेशन को मापा जाता है कि विद्यार्थी को जिस लेवल तक पढ़ाया गया है उस लेवल तक उन्होंने अध्ययन किया है या नहीं। तो इसका जो उपलब्धि का मापन होता है वह एकेडमिक होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 आपको है, परीक्षा का समानता विधि होती है। आपको बताना है कि परीक्षा की कौन कौन सी विधियां होती है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिखित, और ऑप्शन बी है मौखिक, ऑप्शन सी है प्रायोगिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि परीक्षा लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं और प्रायोगिक परीक्षा होते हैं। इन सभी परीक्षाओं को आप देकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए 39 देख लेते हैं। मूल्यांकन कार्य है। आपको बताना है कि मूल्यांकन कार्य है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी है जटिल प्रक्रिया, ऑप्शन सी है सीमित प्रक्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जटिल प्रक्रिया। मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, बालक की सारी गतिविधियों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है, जिसके कारण मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने का वर्ष। आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति जो पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह
उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986। 1986 में पहला राष्ट्रीय नीति, नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986 में आपको हुआ था। और 1968 पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और 41 हम लोग देखते हैं अभिप्राय सापेक्ष क्या कहलाती है। आपको बताना है कि अभिप्राय सापेक्ष क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता और ऑप्शन डी है व्यापकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैधता। वैधता जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिप्राय सापेक्षता कहलाती है वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देख लेते हैं। किस परीक्षण में परीक्षक मनमानी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ और ऑप्शन डी है निबंधात्मक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है जो शिक्षक मनमानी नहीं कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो उत्तर होती है वह डिफिनिट उत्तर होते हैं, तो इसमें शिक्षक मनमानी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। मूल्यांकन में किस आलेख का विशेष महत्व है। आपको बताना है कि मूल्यांकन में किस आलेख का विशेष महत्व होता है। मूल्यांकन करते समय जो आलेख होते हैं उसमें कौन सा आलेख महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है संचय आवृत्ति प्रपत्र और ऑप्शन बी है पूर्वग्रह प्रपत्र और ऑप्शन सी है घटनावृत्ति प्रपत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में संचय प्रवृत्ति प्रपत्र है, उसका मूल्यांकन आलेख की विशेष महत्व रखता है संचय प्रवृत्ति। 44 देखेंगे। रेटिंग स्केल का प्रयोग किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि रेटिंग स्केल का जो प्रयोग है किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए, ऑप्शन बी उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए और ऑप्शन सी बौद्धिक विचारशील बालकों के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका जो 44 का है, 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। मापन से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितना है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यानी ये कथन आपको दिया गया कि मापन यह बताता है कि कोई वस्तु की मात्रा कितनी है, जबकि मूल्यांकन बताता है कि उसकी गुण को, यानी वो कितनी वस्तु अच्छी है। तो यह कथन किसने कहा था। रेमर्स, गेंज और रूमर, ये तीनों का ये कथन था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। 46 देखेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता। आपको बताना है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए है प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, ऑप्शन बी है प्रश्नों के उत्तर बहुत छोटे होते हैं और ऑप्शन सी है अध्यापक को जांचने में कम समय लगता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है आपको राइट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये विशेषता होती है कि प्रश्नों की संख्या आप देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अधिक होते हैं और उत्तर जो होते हैं वो छोटे होते हैं और अध्यापक को जांचने में आसानी होती है। चलिए 47 पे हम लोग आएंगे। 47 देखेंगे। 47 आपके सामने है। निबंधात्मक परीक्षण का निर्माण कार्य है। आपको बताना है कि निबंधात्मक परीक्षण का निर्माण कार्य है सरल, कठिन और ऑप्शन सी दुष्कर और ऑप्शन डी संकुचित। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निबंधात्मक जो कार्य है उसका निर्माण कार्य जो होता है वह सरल होता है। निबंधात्मक परीक्षण का निर्माण कार्य होता है वह सरल होता है, वहीं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो होता है वह कठिन होता है। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे, पार्ट 1 इसका असेसमेंट फॉर लर्निंग था, उसमें हम लोगों ने देखे थे। यदि एमएड से संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 48 देखेंगे हम लोग।
विश्वसनीयता से तात्पर्य परीक्षा में संगत होना। आपको बताना है कि विश्वसनीयता से जो तात्पर्य है परीक्षा में संगत होना। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी रॉस और ऑप्शन सी फियरमैन और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य परीक्षण में संगत होना, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। रॉस ने कहा कि विश्वसनीयता से जो तात्पर्य है वह परीक्षा में संगत होना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49 पे आएंगे। अब हम लोग 49 देखेंगे। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता प्राप्तांकों के वास्तविक विचरण का अनुपात है। युक्त कथन आपको बताना है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता प्राप्तांकों के वास्तविक विचरण का अनुपात, यह कथन किसका? गिलफोर्ड और ऑप्शन बी रॉस और ऑप्शन सी एनेस्टेसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनेस्टेसी का कहना था कि किसी परीक्षण में विश्वसनीयता प्राप्तांकों के वास्तविक विचलन का अनुपात है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। धारा 2 के खंड द के उपखंड 1 में निर्धारित कोई विद्यालय में प्रविष्ट सभी बालकों के प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन ए निःशुल्क, ऑप्शन बी अनिवार्य और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था होती है वह निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है हमारे देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे अधिक होता है। कार्य क्रमित सीखना, संज्ञानात्मक सीखना, गति सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं डी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य क्रमित जो है सीखना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे अधिक होता है कार्य क्रमित सीखना। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो एमएड संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, या बीएड संबंधित तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। और यदि आपको कोई टॉपिक विशेष रूप से पढ़ना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके एग्ज़ाम से पहले वो टॉपिक क्लियर करा दूंगा।